students, this is the 4 unit of midwifery chapter 11 चेंजेस इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हमारा आप यूट्रस में भी आपका चेंजेस होता है, सर्विक्स में भी चेंजेस होगा, आपका ओवरी में चेंजेस होगा और फैलोपियन ट्यूब में होगा, आपका वल्वा में भी चेंजेस होता है और आपका वजाइना में होगा चेंजेस, ब्रेस्ट चेंजेस होता है, आपका स्किन चेंजेस होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चेंजेस होगा, यूरिनरी सिस्टम में भी चेंजेस होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस होता है और साइकोलॉजिकल टाइप रूप में भी चेंजेस होते हैं। तो अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होते हैं उनमें बहुत सारे मेंटली और फिजियोलॉजिकल रूप से चेंजेस होते हैं जो फीमेल के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं ना, और इनको हम लोग को प्रेग्नेंट वुमेन को एक हेल्दी इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करना चाहिए जो इनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उनके अलावा जो ऑर्गेन्स डेवलपमेंट होता है इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स और एंडोक्राइनल सिस्टम में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं यूट्रस चेंजेस के बारे में इन प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो यूट्रस में जो सबसे फर्स्ट टाइम में इसी में चेंजेस होता है जब हमको प्रेगनेंसी होता है। सबसे फर्स्ट टाइम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो हमारा मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और फ्लेक्सिबल टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और नर्व आदि में भी ग्रोथ होता है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल जो स्टेज होता है उनमें यूट्रस का जो वेट है उसमें 50 ग्राम होता है और जो टर्म के समय ये 20 गुना ये बढ़ के 900 से 1000 हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस के मसल्स में जो होता है वो हाइपोप्लेजिया के कारण मसल्स में भी खिंचाव होता है और यूट्रस के जो शेप में भी ये चेंज हो जाता है। तो जो हमारा प्रेगनेंसी है उसमें जो 8 वीक है और 10 वीक है। ठीक है, तो यूट्रस में ये शेप में चेंज हो जाता है जिससे कि पेयर जो होता है पेयर यानी कि नाशपाती के टाइप का हो जाता है। जो 12 वीक पर ग्लोब्यूलर जो होता है वो 28 वीक सप्ताह पर ये पेरिफॉर्म या ओवल शेप में हो जाता है और ये 36 वीक के बाद ये स्पेक्यूलम में ये चेंजेस हो जाता है। ये नॉर्मल जो स्टेज होता है ना हमारा प्रेगनेंसी का टाइम, तो उसमें नॉर्मल जो स्थिति जो है हमारा यूट्रस का, तो उसमें एंटीबायोटिक हो जाती है जो कि 7 to 8 वीक में ये एंटीएट्रिक हो जाती है। तो इसके जो बाद जो इसका इरेक्ट हो जाता है और ये प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसमें यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसको ही डेसिडुआ कहते हैं ना, और यूट्रस का जो शेप होता है ना उसमें चेंजेस होते हैं और ये अपने लॉन्ग मतलब पॉइंट से जाके राइट जो होता है राइट साइड में ये मूव हो जाता है। ठीक है, और ये डेक्स्ट्रो रोटेशन जिसको कह सकते हैं हम लोग। आपका सर्विक्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसके जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है ना तो उसमें जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे कि हम गुडल साइन भी कहते हैं। तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो ये नो स्लिप यानी प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो लिप जैसा प्रतीत मतलब दिखाई देता है इसका जो शेप होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें सर्वाइकल जो सिक्रीशन होता है वो इसमें जो ग्रोथ होता है उसके कारण जो म्यूकस प्लग बन जाता है। ठीक है, जिसे जो कवर उसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सर्वाइकल को सील कर देता है, जो मतलब उसको पूरी तरह से पैक कर देता है और जो फीटस और फीटल मेम्ब्रेन होता है ना उसमें इन्फेक्शन से भी ये बचाता है। ठीक है,
लेबर के जो स्टार्टिंग फेज़ होती है उससे म्यूकस पॉली ब्लड के साथ जो होता है वो ये बाहर निकल जाता है, जिसे ही सो कहते हैं ना। चेंजेस ओवरीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें क्या क्या होता है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसका जो ओवरी है तो प्रेगनेंसी के टाइम में ना ये 6 से 8 वीक तक कॉर्पस ल्यूटिनम और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है तो उसके सिक्रीट करती है, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं। और ये हार्मोन FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो मैच्योर होने के लिए भी रोकती है, मतलब ये उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने देती है, इस जिससे ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब का जो ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, और सर्कुलेशन इसका बढ़ता है, और इसमें कैविटी कॉन्जेस्टेड भी हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो वल्वा होता है, जैसे कि हमारा जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है सिस्टम, तो उसको ये वल्वा के नाम से जो जाना जाता है, तो उसमें भी चेंजेस होगा, जो जैसे कि हाइपर एनीमिक हो जाएगा, वो एडियोमेटिस हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वजाइना में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफी, हाइपर प्रोलेक्सीमिया हो जाएगा, और आपका ओसिमिडिटिस हो जाएगा, और आपका ब्लड सप्लाई में भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका जैकमियर साइन इसमें शो होगा, और इंक्रीज वजाइनल सिक्रेशन होगा आपका प्रेगनेंसी के टाइम में। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस भी दिखाई देगा इसमें, और वजाइनल जो आपका pH होता है वो 3.5 से 5 हो जाता है, ठीक है। चेंजेस होगा ब्रेस्ट में भी हमारे कुछ चेंजेस होगा, तो वेट जब बढ़ता है तो उस टाइम चेंजेस दिखने को मिलता है। तो जो एक फीमेल और एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो सिंगल प्रेगनेंसी के टाइम वज़न जो उसका वेट होता है उसमें भी ग्रोथ होता है, और ये 11 से 12 kg तक मतलब हो सकता है इसका ग्रोथ। और हमारा स्किन चेंजेस भी होता है इन टर्म प्रेगनेंसी के टाइम में। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उसमें लगभग ये 19 to 95% जो फीमेल होती हैं तो उसमें चेंजेस होते हैं। तो इसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारा उसके बढ़ जाने के कारण पिगमेंटेशन दिखाई देता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हमारा हार्मोन है ना उसके कारण स्किन चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसमें जो लीनिया नाइग्रा है तो जो लीनिया नाइग्रा को पहले लाइन एल्वा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक ये क्या किस कलर का मतलब होगा, तो ये एक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें स्टर्नम जो सिम्फाइसिस प्यूबिक के बीच में ये होता है, ठीक है। सिम्फाइसिस प्यूबिक के बीचों बीच मतलब ये पाया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये 12 वीक पे ये दिखाई देता है, ठीक है, जो लीनिया नाइग्रा होता है। और इसमें डिलीवरी के बाद ये ख़त्म हो जाता है। और सेकेंड है क्लोआज़मा, तो ये मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। और इसे फेस और फॉरहेड हाइपर हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रेगनेंसी होता है वो 24 वीक जो होता है हमारा, तो उस टाइम तक हम देख सकते हैं। डिलीवरी के बाद ये नहीं दिखाई देता है, ठीक है। स्टैटिक ग्रेविडेरियम जो होता है ना वो उन जगह पर पाया जाता है जो प्रेगनेंसी के टाइम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो खिंचाव होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। जो एब्डोमिनल वॉल जो ब्रेस्ट चेंजेस होता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है आपका, हाँ एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा ही सिक्रेशन होता है जो एल्डोस्टेरोन
होता है उसमें ये इसमें कुछ निशान टाइप के बन जाते हैं जो इसके ये जिम्मेदार हो सकते हैं, जो इस हमारा स्टैटिक ग्रेविडेरम में होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं, ये जो इसका जो कलर होगा इसमें चेंजेस होगा, जैसे कि ये पिंक हो जाएंगे और डिलीवरी के टाइम ये सिल्वरी वाइट हो जाते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के में भी कुछ चेंजेस होगा आपका, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। और गम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट और ओडोमेटेशियस हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी फीमेल होती हैं वो पीका से ग्रस्त, मतलब पीका हो जाता है उनको, जैसे कि पीका का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे कि वो चॉक वगैरह या मिट्टी वगैरह खाते हैं तो उस टाइम हो जाता है। और नोज़िया और वॉमिटिंग तो हो जाता है इसमें। कार्डियक स्पेंचर इसमें नॉर्मल मतलब शिथिल हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा गैस्ट्रिक जो का जो सिक्रेशन हो जाता है, जो उसमें पेप्टिक अल्सर जैसे डिसीजेस आपका ग्रोथ होने लगेगा इसमें। और इंटेस्टाइन जो होता है उसके मूवमेंट होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। इसमें जो फीमेल होती है उसमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। और जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें आयरन का इम्प्लांटेशन बढ़ जाता है। और कोलोन की दर्द और चेंजेस यूरिनरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। और उसमें किडनी जो है उसका जो वेट होता है ना, और उसका जो लेंथ होता है उसमें हल्का सा इसमें बढ़ जाता है। और किडनी के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें भी कुछ डेवलपमेंट हो जाता है। और जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, जिसे कोई GFR बोलते हैं, वो 100 से 200 पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल में जो यूरिनरी स्टेटस हो सकता है इसमें हमारा, और जिसमें UTI होने के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और ब्लेडर और मसल्स में हाइपोट्रॉफी भी हो जाएगा। और कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि इंट्राज यूट्रस जो है और फीटस की मतलब इसकी नीड होती है, उसके लिए मेटाबॉलिक होता है, उसमें इसका रेट मतलब बढ़ सकता है, ठीक है। और बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है तो 25 to 30 से एबव हो सकता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि 300 kg है तो कैलोरीज उसमें इसमें डेली चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ये इसकी भी नीड होती है। और ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है हमारा, तो उसके टाइम में आयरन होता है, उसकी डिमांड होती है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कैलोरीज होती हैं उसमें 1000 mg मतलब उसमें डेली नीड होता है। और इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस भी कुछ होते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़ते हैं। उसमें जैसे एंजाइटी हो गया आपका, तो इसमें ये हो सकता है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होती हैं तो अपने फीटस को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं कि हम अपने बेबी का कैसे ध्यान रख पाएंगे और क्या हम एक अच्छी माँ बन पाएंगे कि नहीं, ठीक है। और एम्बीविलेंस क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही टाइम में एक ही मतलब कोई इंसिडेंट हुआ होता है किसी पर्सन के साथ, तो उसके बारे में मतलब उसको मतलब दो टाइप से वो सोचे कि ये उस जगह पे ये चीज़ था और मैंने ये चीज़ देखा है। और अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो अपने प्रेगनेंसी के टाइम में अगर उसके साथ कोई इंसिडेंट वगैरह हो गया रहता है तो
वो उस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं कर सक मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि मेरे साथ कोई घटना हो चुकी है, या फिर जैसे कि एग्जांपल में आप एबॉर्शन ले सकते हैं, ठीक है। और यही सब चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, जैसे मैंने आपको सब एक्सप्लेन करा है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।